अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। 150 मिलियन का स्कैंडल नून लीग की हुकूमत का सामने आ चुका है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ते शिकार करते वक्त तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई हो जाती है शिकार को खाते हुए। यही हुआ है इस दफा नून लीग की हुकूमत के साथ। मैंने आपको बताया था ये एक महीना भी नहीं चल पाएंगे कि इनकी आपस की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वजीर दाखिला की लड़ाई शुरू हो चुकी है पंजाब की हुकूमत के साथ। और वजीर दाखिला के चैनल ने बेनकाब की है 150 मिलियन की करप्शन। ये स्कैंडल, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें कितने % कमीशन खाया गया, और आप जरा देखिए कमीशन खाने का तरीका क्या है। इतना सिस्टमेटिकली ये करप्शन करते हैं कि उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता बंदा। यानी आप शहबाज शरीफ का आपने देखा होगा स्कैंडल, ठीक है, टीटी स्कैंडल देखा होगा, वो टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं। वो इतना साइंटिफिक वो तरीका था। अब इस तरह ये मरियम औरंगजेब है जो आए दिन इमरान खान के ऊपर भाषण देती है, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान चोर है, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, अलकादिर केस में करप्शन की है, और जनाब घड़ी चोरी, तोशा खाना चोरी। आपने इसके मुंह से 1000 दफा सुना होगा, लेकिन ये खुद 150 मिलियन की करप्शन में मुलव्विस पाई गई है। और एक चैनल जो मोहसिन नकवी का आपको पता है कि सिटी ग्रुप उसका है, सिटी 42 ने यह खबर दी है कि मरियम औरंगजेब की इश्तिहारात के दौरान 150 मिलियन का स्कैंडल सामने आ चुका है। और मैं आपको एक बताऊंगा, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गालियां दी हैं, गंदी गालियां। ये भी आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा। और इसके अलावा एक और खबर मैंने आपको देनी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एंड तक जरा देखिएगा व्लॉग। शेर अफजल मरवत हुकूमत के वजीर से मिले हैं, बहुत बड़ी खबर है। किससे मिले हैं? शेर अफजल मरवत क्यों चौंक गए, उनका वो चौंका हुआ चेहरा भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को मजबूत कीजिए, इस आवाज़ को तवाना कीजिए। अच्छा, अब ज़रा देखिए, आपको याद होगा ये रमज़ान अभी गुजरा है, निगहबान पैकेज, जनाब निगहबान पैकेज बड़ा आ गया। निगहबान पैकेज ने ये कर दिया जिसमें चोकर का आटा गरीबों को दिया गया, जिसमें लोगों को लाइनें लगा के रमज़ान के अंदर जलीलो ख्वार किया गया, गर्मी के अंदर, रोज़े के अंदर, और फिर भी बहुत से लोगों को नहीं मिला। जिसके अंदर जो बड़े सेठ थे उन्होंने घपले किए, जिसके अंदर हुकूमत ने बड़े घपले किए निगहबान पैकेज के अंदर। ये उसी की इश्तिहारी मुहिम है। आप सुभान अल्लाह देखिए, एक तो टीवी चैनल के ऊपर इश्तिहारी मुहिम तो है, उसमें तो पैसा अलग से बांटा गया है, पता नहीं कितने 100 मिलियन, ये 150 मिलियन है, ठीक है। टीवी में पता नहीं कितना घपला हुआ है, वो अलग, लेकिन ये हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर इश्तिहार देने का। और जनाब वो कंपनी है ब्लू आइड। अच्छा, ये ज़रा सुनिए आगे किस तरह से घपला किया गया है। अच्छा, फिर जब DGPR के उन अफसरों ने वो रकम देने से इनकार किया तो फिर उनको मुअत्तल करवा दिया, उनको उनके ओहदे से हटवा के वो पैसे जारी करवाए। ये हाल है। और जब ये विफाक के अंदर थी, इसके हस्बैंड का जो कारोबार है सिगरेट का, उसके अंदर पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया, और वो ठेके का भी आज तक किसी को नहीं पता है। अच्छा, अब ज़रा सुनिए, ये कैंपेन गैर कानूनी तौर पर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिश पर की गई। इस कैंपेन के लिए एक निजी चैनल की प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया, जो DGPR के कानून के मुनाफी था। ये कॉन्ट्रैक्ट मज़कूरा कंपनी को मरियम औरंगजेब की सिफारिश पर दिया गया था। सुनिए ज़रा आगे। कंपनी ने जब इस कैंपेन की अदायगी के लिए DGPR से रब्ता किया तो DGPR हुकाम इस मुहिम के हवाले से लाइल्म निकले। हुकाम ने कंपनी से मुहिम का रिकॉर्ड तलब किया, जो कंपनी फराहम करने में नाकाम रही। इसके बावजूद मरियम औरंगजेब ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और DGPR को 15 करोड़ रुपए की अदायगी के लिए दबाव डाला। हुकाम ने अदायगी करने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इस अदायगी से नैब और एंटी करप्शन का केस बन सकता है। लेकिन मरियम औरंगजेब ने कहा ऐसी फजूल बातें नहीं की जानी चाहिए, और इन अफसरान को हटा दिया। डिजिटल कंपनी के लिए पूरे कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। अच्छा,
इसी मामले पर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी सामने आया है, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। शेर अफजल मरवत की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ मुलाकात हुई है। ये भी दिन देखने पड़ गए थे कि शेर अफजल मरवत अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ मुलाकात करेगा। मुलाकात कैसी रही ख्वाजा आसिफ साहब से आपकी? आसिफ साहब ऐवान में हर एक से मुलाकात होती रहती है, तो बहरहाल हमेशा सारे राय हैं, सलाम होता है। दूसरी तरफ से अहमद रजा साहब का कह रहे हैं कि इमरान खान ने उन्हें नामजद किया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। ये जीव की फैला हुई खबर है। और एक बंदा राय हसन नवाज चिचा वतनी से MNA बना है, इससे पहले उसको ताहयात नाअहल कर दिया गया था। उस बंदे का बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उस बंदे ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लेता, उसमें आफियत थी, लेकिन मैं अपने इलाके की आवाम से गद्दारी कैसे कर सकता था, मैं अपने, ये बेगैरती है उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब आप ये देखिए ख्वाजा आसिफ से मुलाकात कैसी रही। शेर अफजल मरवत साफ़ी का सवाल सुन के चौंक गए, ये देखिए ज़रा, और ये पूछते रहे आप किस चैनल से हो, आप किस चैनल से हो, और ये हाल है। ये बंदा कहता है कि जनाब मैं इमरान खान का, अब मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस बंदे की हरकतें मशकूक हैं, इस बंदे की हरकतें आए दिन मशकूक होती जा रही हैं। लेकिन आज एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है, उस वीडियो ने यकीन कीजिए मुझे रुला दिया। वो ऐसी वीडियो है, एक बाप की अपने बेटे के लिए तड़पने की वीडियो है। वो बहुत वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं उसको, लेकिन मैं आपको ज़रा सुना देता हूँ, ये सुनिए ज़रा इसकी बात। ये बेबस बाप है, मैं आपको शक्ल इसकी पहले दिखा देता हूँ। हफीज़ुल्लाह न्याजी, इसने आज जज साहिबान के आगे कल हाथ जोड़ लिए। इसने कहा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो मुझे बता दें। और इसने बराह रास्त एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास जो है उन्होंने उसको कत्ल कर दिया है। अब वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इन इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो तहकीकात करने के अलावा उसको रिहा किया जाना चाहिए। बड़ी देर हो गई, 1 साल हो गया, लोग दर बदर हैं, लोग जिनके ऊपर 9 मई के केसेस थे, 1 साल हो गया है, लोग बड़े तंग हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।